चलिए बेटा, आज हम करेंगे वर्कशीट 6। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। हमें पता है बेटा, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। तो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम ऐसे ही नहीं देख सकते। वो इतने छोटे होते हैं कि हमें उसके लिए एक यंत्र चाहिए होता है जिसे बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। उसी से ही वो दिखाई दे सकते हैं। ये सूक्ष्मजीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति मतलब मान लो एक इंसान बीमार है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो आपको पता है अगर एक इंसान को कोरोना है तो अगर वो दूसरे इंसान को छू दे, उसकी सांस उस हवा के द्वारा दूसरे इंसान में उसकी सांस चली जाए, ठीक है, तो वो स्वस्थ आदमी को भी हो जाएगा। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो ये जो सूक्ष्म जीव है बेटा, हमें पता है हमारे लिए हानिकारक भी हैं और लाभदायक भी हैं। लाभदायक हमने देखा था, जो जैसे दूध से दही जमना है, कई खाने की चीज़ें होती हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनाई जा सकती हैं। और इनके हानिकारक प्रभाव ये हम हमारे अंदर, पशुओं के अंदर और पौधों के अंदर बीमारियां लाते हैं। ठीक है, तो हम उनके बारे में देखते हैं। तो बेटा, हमने सूक्ष्म जीव पढ़े हुए हैं। एक होता है प्रोटोजोआ, एक होता है जीवाणु, एक होता है वायरस और एक कवक भी होते हैं। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया वैसे तो मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर एक प्रोटोजोआ है। ठीक है बेटा। फिर जीवाणुओं से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? क्षय रोग, हैजा और आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर होता है बेटा टाइफाइड, और हैजा उल्टी दस्त लग जाते हैं। हैजा बीमारी है ना, ये बहुत जल्दी फैल जाती है। और फिर तीसरा है, ये वायरस के द्वारा होता है पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए, चेचक, और आजकल जो कोरोना है वो भी एक वायरस है। ठीक है, उसी से ये बीमारी कोविड-19 जो बीमारी है वो कोरोना वायरस की वजह से फैली हुई है। अब आगे उन्होंने बताया बीमारियों से बचने के उपाय। बेटा, बीमारियों से हम देखो बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम ये उपाय करें। क्या उपाय हैं? अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुले में शौच ना जाएं, है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं ना, खुले में शौच नहीं जाना। फिर अगला है, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोएं। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं और खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। ये तरीके हैं जिनसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। अब बेटा, एक बीमारी के बारे में बताया हुआ है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। मवेशी मतलब जो ये हमारे जानवरों को हो जाता है, गाय, भैंस, बकरी वगैरह को, जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो बेटा देखो, एक बीमारी है, उसका नाम है एंथ्रेक्स। ठीक है, और ये मनुष्य में और मवेशियों में हो सकता है, जो जानवर होते हैं उनमें। और जो जीवाणु इनको फैलाता है, ये जीवाणु है, जो जीवाणु इनको फैलाता है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, और इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। तो बेटा, ये प्रश्न उत्तर हैं आपकी वर्कशीट के। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करो। ठीक है, तो एक तरफ है जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ और वायरस, और दूसरी तरफ है दही का जमना, मलेरिया का कारक, हैजा का कारक और चेचक का कारक। तो हमें मिलान करना है किसका किस चीज़ के साथ होगा। जैसे जीवाणु हैं, जीवाणु को आप मिलाओगे हैजा के कारक से। ठीक है, ये पहले नंबर से मिलेगा जीवाणु से। लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म, ये भी बैक्टीरिया है जो दही जमाता है, तो ये इससे मिलेगा। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, तो मलेरिया का कारक, इसको इससे मिलाएंगे। और वायरस है चेचक का कारक, तो वायरस सामने इस चेचक का कारक से मिल जाएगा। मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताइए। तो घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। अगर घर के आसपास पानी जमा नहीं होगा तो मच्छर पैदा नहीं होंगे, मच्छरों से ही फैलता है ना मलेरिया। और दूसरा है, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। तीसरा प्रश्न है, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताइए। तो उत्तर में बेटा, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं क्षय रोग, हैजा और आंत्र ज्वर, और वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं पोलियो, खसरा और चेचक। चौथा प्रश्न है, पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्मजीव का नाम बताइए और इससे बचने के तरीकों का उल्लेख करें। तो पूरी दुनिया में लोग कोरोना से पीड़ित हैं और ये कोविड-19 नाम के वायरस से फैल रही है। और इसके लिए बचाव आप लोगों को पता है बेटा, मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखना ज़रूरी है, और हमें बार बार अपने हाथ साबुन से
धोने चाहिए।